अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक खबर आज जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर के ऊपर हमला, और वो भी इतना ख़तरनाक किस्म का हमला। और आपको बताएंगे कि जिस शख्स ने ये एसिड अटैक किया है इस डॉक्टर महनूर के ऊपर, असल में ये शख्स कौन है, इसका क्या ऐसा मसला था डॉक्टर के साथ, इसकी क्या रंजिश थी, क्या मामला था जिसके बाद उसने ये इंतहाई कदम उठाया। क्योंकि डेफिनेटली बिला किसी वजह के कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता और इतना इंतहाई कदम नहीं उठा सकता। सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। आखिर डॉक्टर महनूर का इसके साथ किस बात को लेकर झगड़ा था जिस पर उसे इस इंतहाई कदम को उठाना पड़ा। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अब तक इस शख्स की शनाख्त भी हो चुकी है, ये कौन है शख्स, और इसके साथ ये भी बताएंगे आपको कि क्या ये शख्स उसी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखता था या फिर इसका ताल्लुक़ कहीं और से था। तमाम तरह इस खबर से जुड़ी हर वो डिटेल जो आप जानना चाहते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आज की अफसोसनाक खबर जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई हुई है, जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रखा हुआ है। एक तरफ मुल्क में बढ़ती हुई फहाशी और दूसरी जानिब आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली फलक शब्बीर जो कि सारा के हस्बैंड हैं, उन्होंने हाल ही में एक मुद्दा उठाया और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से अपील की कि वो बाज़ारों के अंदर नामुनासिब लिबास पहनने वाली ख़वातीन को कहें कि लिबास जो है, यानी इनका एक ख़ास ड्रेस कोड होना चाहिए जिसमें वो बाज़ारों में जाएं, उनको छोटे लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और उन्हें नाज़ेबा ड्रेसिंग करके भी बाज़ारों में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस बात पर उनकी साइड, उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनके हक़ में बोलते नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पर कुछ लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि लिबास से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपकी सोच से। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त फलक शबीर के ऊपर तनकीद करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आपने क्या फजूल किस्म का मुद्दा उठाया है, बजाय इसके कि आप लोगों के ख़वातीन के कपड़ों पर बात करें, आप इस पर बात करें कि असल में जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, जो ख़वातीन के साथ अल्लाह माफ़ करे बदफेली के वाक़यात हो रहे हैं, जो ख़वातीन के साथ एसिड अटैक्स के वाक़यात हो रहे हैं, जो ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। आज मर्दों के इस मुआशरे में ख़वातीन को जिस तरीके से हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से वो लोग इस तरह की चीज़ों को फेस कर रही हैं, इस पर बात क्यों नहीं होती है। हमेशा ख़वातीन के लिबास को लेकर, ख़वातीन के सर पे दुपट्टा ना लेने की वजह से ख़वातीन ने ये कर दिया, ख़वातीन ने वो कर दिया। हर चीज़ की लिमिटेशंस जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए क्यों है, मेल्स के लिए क्यों नहीं है। उनको क्यों नहीं कोई तरबियत करने वाला, उन्हें कोई क्यों नहीं समझाने वाला कि भाई किसी की बेटी को बेटी समझना है, अगर किसी को लेकर आए हो तो इसे इज्जत भी देनी है। बहुत सारे मर्दों को तो यही नहीं मालूम कि खातून को रिस्पेक्ट किस तरह से देनी है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे होते हैं कि आप लोग मर्द जब ख़वातीन के साथ लड़ रहे होते हैं तो बाकायदा तौर पर जिद ली जाती है, ये नहीं लिहाज किया जाता कि सामने वाली एक खातून है, इसे बख्श दिया जाए। इसी तमाम वाक़े के ऊपर जनाब आपको बताएंगे कि कोयटा के अंदर खातून डॉक्टर महनूर का केस सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक अफसोसनाक वाक़या जो कि 6 जून 2026 को पेश आया है। इसके साथ ही बताऊंगी कि पुलिस के मुताबिक हमलावर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही, आपको बताऊंगी कि लिफ्ट ऑपरेटर था। जी हाँ, ये लिफ्ट को ऑपरेट करता था और इसी लिफ्ट के थ्रू ये डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में जाती थी, विजिट करती थी, अपने जो पेशेंट्स हैं उनको देखने के लिए जाती हैं। और इंसान जब लिफ्ट का यूज़ करता था तो उस लिफ्ट को ऑपरेट करता था ये। डेफिनेटली इसके बाद आपको बताती हूँ आगे की क्या हुआ होगा। इसके साथ आपको बताऊँ ये हमलावर कोयटा के सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर महनूर नासिर के कमरे में गया। इसने वाज़े तौर पर देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में कि इसने उन पर एसिड अटैक किया, दरवाजे को खटकाया और फिर हमला करते देखा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त जो है वो हुमायूं शाह के नाम से हो चुकी है। हुमायूं शाह जो कि इस हॉस्पिटल का लिफ्ट ऑपरेटर था। इसके साथ ही बताऊंगी डॉक्टर महनूर जो है, जब उन पर एसिड अटैक हुआ तो वो भागती हुई वहां से बाहर निकली, पैरों में जूता भी नहीं था, शदीद तकलीफ का शिकार थी, तड़फ रही थी और तड़फती हुई जब बाहर आई तो एक बहादुर नौजवान ने, वो भी एक मर्द ही था, वो भी एक शख्स था जिसने भागकर डॉक्टर महनूर का जो वाइट, जो सफ़ेद कोट उन्होंने पहन रखा था उसको उतारा और उनको बचाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त तक डॉक्टर महनूर जो हैं उनके चेहरे पर एसिड जो है वो उनको 95% जो है वो झुलसा चुका था और डॉक्टर महनूर की एक आंख भी इस दौरान ज़ाया हो चुकी है, जो कि अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स और अब तक की जो इब्तदाई मालूमात सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर महनूर की एक आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है और उनका जिस्म जो है वो 95% झुलस चुका है, यानी कि वो, उनकी हालत इंतहाई ख़राब है और इस वक्त उनको सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके साथ ये बताऊँगी
कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उनके मुताबिक डॉक्टर महानूर तकरीबन इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 95% झुलस चुकी हैं और उनकी अभी बेहतर जो है इलाज है वो किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जी उनको एम्बुलेंस के थ्रू जो है वो जल्द कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी हालत जो है वो अभी खतरे से बाहर नहीं है। इसके साथ आपको बताऊंगी मुलजिम जो है हुमायूं शाह उसके साथ क्या हुआ, तो आपको बताऊंगी कि पुलिस का कहना है कि हमले के बाद मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन ताक़ुब करने के दौरान पुलिस ने, अब ये पॉइंट बड़ा ही गौर करने वाला है, जब मुलजिम ने देखा, ताक़ुब किया पुलिस ने उसका, तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जैसा कि आप लोग पहले बहुत सारे केसेस में देख चुके हैं। इसी दौरान मुलजिम जो है वो जहन्नुम वासिल हो गया और उसको हलाक कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में लोगों में गम और गुस्सा इतना ज़्यादा पाया जाता है कि वो फौरी तौर पर ऐसी चीज़ों का फैसला चाहते हैं, फौरी चीज़ों में इंसाफ चाहते हैं। इसीलिए शायद पुलिस की ये जो स्ट्रैटेजी आ रही है सामने, ये बड़ी ही पसंद की जा रही है। उसको तो उसकी सजा फौरन मिल गई, लेकिन अब बात है डॉक्टर महानूर की, जो ज़िंदगी भर इस सदमे के साथ, एक आंख जो उनकी झुलस चुकी है उसके साथ अपने आप को जब भी शीशे में देखेंगी वो इस गलीज़ इंसान को, हुमायूं शाह नामी शख्स को याद करेंगी। इसके साथ आपको बताऊंगी वाक़े के बाद डॉक्टर और हॉस्पिटल के अमले में शदीद गम गुस्सा पाया गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज करने पर एमरजेंसी सर्विसेज के अलावा सरकारी हॉस्पिटल्स और सड़कों को भी ब्लॉक कर रखा है, हड़ताल कर रही है। बहुत सारी एसोसिएशन जो इनकी डॉक्टर्स की है वो हड़ताल कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब की है और डॉक्टर महानूर के इलाज की निगरानी करने का ऐलान भी किया है। अभी तक के हमले में जो वजह है वो सामने ये आ सकती है कि हो सकता है इस मुलजिम का डॉक्टर महानूर के साथ, क्योंकि एक साथ काम करते थे, कोई ज़ाती रंजिश हो, एक तरफा मोहब्बत हो, या फिर इसके कुछ ऐसे अज़ाइम हों जिसको ये उनसे कह रहा और उन्होंने इसकी बात नहीं मानी हो। ऐसी ही तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। फ़िलहाल अभी तक इस चीज़ की किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं हुई, ना ही अभी महानूर जो है उनका कोई इब्तदाई बयान सामने आया है कि जिसमें ये पता चल सके कि आखिर इस मुलजिम ने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डेफिनेटली जब आप एक जगह काम करते हैं, डॉक्टर्स की जानिब से हो सकता है उसको जैसे कि डांट डपट, और या फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं या किसी अपनी इंसल्ट को नहीं भूलते या अपने दिल में बिठा लेते हैं कि भाई इसने मुझे इस तरह से कहा या इसने मेरी इंसल्ट की, या हो सकता है लिफ्ट के अंदर कोई इस तरह का नामुनासिब वाक़या या उन्होंने डांट दिया हो कि तुम थोड़े ध्यान रखो, तुम तमीज़ से रहो, थोड़ा इस तरह का कोई वाक़या पेश आ सकता है जिसके बाद उस शख्स ने ये इंतहाई कदम उठाया। खैर उस शख्स के बारे में तो जी बहुत ही अच्छी खबर ये है कि वो जहन्नुम वासिल हो चुका है, लेकिन डॉक्टर महानूर के लिए इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका क्या हल है कि अब इस तरह से लोगों की बेटियां इतनी पढ़ी लिखी, इतनी मेहनत माँ बाप करके पढ़ा लिखा कर उनको जब इस मकाम पर पहुंचाते हैं और एक ऐसा शख्स जो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पल में उजाड़ देता है, ऐसा शख्स जो पूरी ज़िंदगी की मेहनत जो है बर्बाद कर देती है, वो हाथ जिन्होंने दूसरों का इलाज करना है, वो हाथ जिन्होंने दूसरों के ज़ख्म भरने हैं, वो अपने ही ज़ख्म भरने लग गया है। इसी के साथ जनाब मुझे दीजिएगा इजाज़त। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर महानूर के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इस गलीज़ शख्स के हवाले से जो कि अब इस दुनिया में नहीं और हलाक हो चुका है, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।